हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। प्यारे बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था सेट्स से रिलेटेड मैंने आपको कुछ बताया था, लेकिन कुछ टॉपिक है जो अभी भी रहते हैं। तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के जो बेसिक कंसेप्ट में से एक टाइप्स ऑफ सेट रहता है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए टाइप्स ऑफ सेट, यानी कि जो सेट्स के जो टाइप होते हैं वो कितने प्रकार का सेट होता है, किस टाइप से हम उनको पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें विद डेफिनेशन और एग्जांपल। डेफिनेशन आपको बोर्ड पे साफ साफ दिखाई दे रही है, ये सारी डेफिनेशन ऑलरेडी लिख ली गई हैं। अब हम इनको विद एग्जांपल समझेंगे कि एक्चुअल में ये टाइप्स कितने होते हैं और इसको हमें किस तरीके से पढ़ना है। जो फर्स्ट टाइप आता है सेट के अंदर वो है फाइनाइट सेट। अब जब भी हम कोई टाइप या डेफिनेशन पढ़ते हैं तो आधे से ज़्यादा मीनिंग तो उसके नाम में ही होता है भी, ठीक है ना। फाइनाइट का मीनिंग क्या हो गया? सीमित, एक ऐसी चीज़ जिसको हम काउंट कर सके, काउंटेबल हो। तो नाम से ही हमें क्या क्लियर हुआ? अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। इफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए सेट आर फाइनाइट इन नंबर, या फिर वो काउंटेबल हो, देन दिस सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। अगर किसी सेट के अंदर जो टोटल एलिमेंट्स है उनको हम काउंट कर सकते हैं या फिर वो फाइनाइट हो, दिस मीन्स हम उसको क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट। जैसे इसका मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। लेट सपोज सेट ए है, मैंने लिखा 1 2 3 4 सो ऑन, लास्ट में 100 लिख दिया। अभी अब हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 1 से लेके 100 तक, यानी कि टोटल 100 एलिमेंट्स है। ये क्या है? फाइनाइट है। दिस मीन्स ये किस टाइप का सेट होगा? फाइनाइट होगा। अब एक और एग्जांपल लिखते हैं। लेट सपोज सेट बी है। अब मैं ये लिख रहा हूं कि ए बी सी सो ऑन, लास्ट में मैंने जेड लिख दिया। अभी क्लियर? यानी कि सारे ABCD के जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं वो एक साथ मैंने लिख दिए। अब यहाँ से भी हमें क्या पता चला कि ये क्या है? हम इनको काउंट कर सकते हैं। फाइनाइट नंबर है एलिमेंट, दिस मीन्स ये क्या होगा? फाइनाइट सेट। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन थी फर्स्ट। तो फर्स्ट हुआ हमारा कंप्लीट। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड के नाम में भी उसी का अर्थ है इनफाइनाइट सेट्स। भी नाम से ही पता चल रहा है इनफाइनाइट, कुछ ऐसी वैल्यू जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, पता नहीं उसमें क्या है, दिस मीन्स उसको हम इनफाइनाइट सेट नाम देंगे। तो डेफिनेशन में देखिए, इफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन ए सेट आर इनफाइनाइट इन नंबर या फिर अनकाउंटेबल। ये काउंटेबल अनकाउंटेबल इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड हैं जो ग्रामर में काफ़ी यूज होते हैं। तो यानी कि अगर हम नंबर्स को काउंट ही ना कर पाए भी, उसमें एलिमेंट कितने लिखे हैं हमें यही ना पता हो, दिस मीन्स वो किस टाइप का सेट होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। जैसे अब इसका एक एग्जांपल लिखते हैं। लेट सपोज कैपिटल C कोई सेट है। अब मैंने इसी को इस तरीके से लिख दिया 1 2 3 4 सो ऑन, और आगे मैंने क्या लगा दिया? डॉट डॉट डॉट। क्लियर? अब डॉट 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 क्या मीनिंग हुआ? अभी डॉट 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 का मीनिंग क्या हुआ कि आगे आप जहां मर्जी तक इस काउंटिंग को लिखते जाइए, हमें पता ही नहीं। दिस मीन्स इसमें अगर मैं पूछूं भी एलिमेंट बता दो इसके अंदर कितने होंगे, तो आपका आंसर क्या होगा? सर एलिमेंट का तो पता ही नहीं, स्टार्टिंग के 3-4 लेके आगे छोड़ दिया है कि नहीं। वो जैसे हरियाणवी में कहावत है ना कि चाबी भर के छोड़ देना, तो दिस मीन्स हमने इसको छोड़ दिया है। ये आगे कहाँ तक भी जा सकता है, इसमें हम एलिमेंट बता ही नहीं सकते। दिस मीन्स ये क्या होगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होगा इसके अंदर, और इसको हम क्या नाम देंगे? इनफाइनाइट सेट। एक और एग्जांपल लिखते हैं। जैसे अब लेट सपोज कैपिटल D सेट है कोई। अब D को मैंने लिख दिया कि यहाँ 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, उसके बाद 11 है, सो ऑन। अब आपको क्या लग रहा है कि सर ये जो सारा कुछ लिखा आपने 2 3 5 7, ये प्राइम नंबर्स हैं। अब डॉट 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 लगा के छोड़ दिया, हमें यही नहीं पता कि लास्ट वाला प्राइम नंबर कितना होगा। तो दिस मीन्स यहाँ पे भी जो एलिमेंट्स है उनको हम काउंट नहीं कर सकते कि इस सेट के अंदर कितने होंगे। दिस मीन्स ये सेट क्या होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। क्लियर? तो सेकेंड डेफिनेशन क्लियर। उसके बाद थर्ड पे आते हैं, सिंगलटन सेट। वर्ड आया सिंगल। सिंगल के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, ठीक है ना। अब सिंगल का मीनिंग अकेला, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई सेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो अपने आप में अकेला हो। जैसे इसका एक अदर अगर मीनिंग समझे तो अनमैरिड, अनमैरिड अकेला, इस टाइप से आप समझे। जैसे भी है भी, जब भी आप सिंगलटन वर्ड सुने तो उसका मीनिंग क्या होगा? अनमैरिड, सिंगल बंदा है। दिस मीन्स सिंगल का मीनिंग क्या है? ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एलिमेंट। एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, अकेला हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट। लेट सपोज अब D तक हम लिख चुके हैं। अब एग्जांपल लिखते हैं सेट E का। तो लेट सपोज मैंने लिख दिया यहाँ 1 लिख दिया, अभी अकेला एलिमेंट। अब इसमें क्या है?
हम जब एलिमेंट काउंट करते हैं तो ये क्या हुआ, एक ही है भी, अकेला लिखा है, या फिर एक सेट और f लिख देते हैं, इसमें मैंने लिख दिया 10, ठीक है ना, कुछ भी आप लिख सकते हो, तो एक ही एलिमेंट है, दिस मीन्स ये क्या होगा, सिंगलटन सेट होगा। क्लियर। अब सिंगलटन सेट होने के साथ साथ और क्या है ये, पहले दोनों में से क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट है, यानी कि इनफाइनाइट नंबर है इसमें एलिमेंट, नहीं है, दिस मीन्स ये इनफाइनाइट सेट तो है नहीं, फाइनाइट सेट है, यस ये क्या होगा, फाइनाइट हो गया, क्योंकि नंबर क्या है इसमें, जो एलिमेंट लिखे हैं वो काउंटेबल है, फाइनाइट इन नंबर है, दिस मीन्स ये फाइनाइट सेट भी होगा। इस चीज का आप ध्यान रखें। अगर कोई आपसे ये पूछे कि एक ऐसा एग्जांपल लिख दो जो सिंगलटन भी और फाइनाइट भी दोनों हो, तो आपने ये वाले नहीं लिखना, ये सिंगलटन नहीं हो सकते क्योंकि एक से ज्यादा एलिमेंट है, ये सिंगलटन प्लस फाइनाइट, ठीक है, एक दूसरे को लिंक किया करो टाइप्स को। नेक्स्ट आता है एम्प्टी, नल या फिर वॉइड, ठीक है ना। एम्प्टी का मीनिंग खाली, नल का मीनिंग भी खाली होता है, वॉइड का मीनिंग भी रिक्त, इस तरीके से ये सारी चीजें। एक ऐसी वैल्यू यानी कि जो खाली हो अपने आप में, उसमें कुछ हो ही ना, जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि एक बोतल है उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक ही नहीं है, दिस मीन्स हम उसको क्या बोलते हैं, एम्प्टी बोतल है व्यू, उसके अंदर कुछ प्रेजेंट ही नहीं है, अकेली एयर। अब एयर का तो चलो कंसेप्ट अलग होगा, तो दिस मीन्स एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ही ना हो, दिस मीन्स हम उसको नाम देंगे एम्प्टी सेट, नल सेट या फिर वॉइड सेट। डेफिनेशन में यही लिखा है, ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ नो एलिमेंट, यहां देखिए इस पे फोकस कीजिए, कोई भी एलिमेंट ना हो तो उसको हम क्या नाम देते हैं, एम्प्टी भी बोल सकते हैं, नल भी बोल सकते हैं, वॉइड भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये एक ही सेट के 3 नाम हैं, जैसे हमारे रियल नेम कुछ और होते हैं, क्या पता घर में कुछ और बुलाते हो, दोस्तों में कुछ और बुलाते हो, यानी कि एक ही पर्सन के 3 नाम होंगे, तो एक ही सेट के 3 नाम हैं, नल, एम्प्टी, वॉइड। क्लियर। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल आया है फाई, जो आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा, फाई, या फिर इन करली ब्रैकेट के बीच में हम कुछ भी नहीं लिखते, दिस मीन्स वो क्या होगा, नल सेट होगा। अब ये जो है इसको हम बोलते हैं सिंबल को जीरो, और उसके बीच में से ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी, इसको हम बोलते हैं फाई, FI, ऐसे लिख सकते हो। तो अगर एक एम्प्टी सेट हमने लिखना है, लेट सपोज वो जेड सेट है कोई, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर वाई सेट, इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, फाई। क्लियर। फाई किसको डिनोट करता है, एम्प्टी सेट को, नल सेट को, वॉइड सेट को, ठीक है ना। फाई के आगे ब्रैकेट नहीं लगानी, फाई का मीनिंग ही खाली होता है, उसको ब्रैकेट में थोड़े ना रखना, ठीक है ना, या तो ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिखोगे या फिर अकेला फाई लिख दोगे। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, इक्वल और इक्विवेलेंट सेट, 2 टाइप रहते हैं। इक्वल और इक्विवेलेंट में क्या डिफरेंस है वो हम पढ़ते हैं। 2 सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। यानी कि ये तो कुछ अलग ही लोचा हो गया। अभी यहां से देखिए, ए सेट है 1 2 3, बी सेट है 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 लिए हैं दोनों। अब ये क्या बोल रहे हैं कि 2 सेट इक्वल कब होंगे, जब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट हो, बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर प्रेजेंट हो। क्लियर। दिस मीन्स वो इक्वल सेट होंगे। अब 1 2 3 टोटल, यहां भी 3 एलिमेंट है, यहां भी 3 एलिमेंट है, वैल्यू भी सेम है 1 2 3, तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट। अब एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लिया एक्स कोई सेट है ए बी सी डी, वाई कोई सेट है, ये भी ए बी सी डी। जब आप चेक करते हैं कि दोनों में एलिमेंट भी 4 4 हैं और वैल्यू जो एलिमेंट्स की है ए बी सी डी, एक्स के सारे एलिमेंट वाई में लिखे हैं, वाई वाले सारे एक्स में लिखे हैं, दिस मीन्स ये क्या होंगे, इक्वल सेट होंगे। क्लियर। तो इसको अगर अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स की डेफिनेशन में देखें, दस फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए, इसका बिलोंग्स टू का मैंने मीनिंग बताया था, इसका मीनिंग होता है दिस इंप्लाइज, अगर ऐसा है तो एक्स बी के अंदर भी होगा, दिस इंप्लाइज, यानी कि इसकी वजह से ये आया, इसको हम बोलते हैं दिस इंप्लाइज, ठीक है ना। उसके बाद या फिर फॉर ईच वाई, यानी कि वाई के जो भी एलिमेंट बी में हैं तो वो ए में पक्का होगा, दिस इंप्लाइज, यानी कि y बिलोंग्स टू b, दिस इंप्लाइज y बिलोंग्स टू a ऑल्सो। क्लियर। तो इसका मीनिंग ये हुआ। क्लियरली हम क्या कह सकते हैं, दीज टू सेट a एंड b हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। अब a और b में अगर सेम एलिमेंट लिखे हैं तो वो इक्वल है, अगर अलग लिखे हैं, एक भी अलग मिल गया ना, इक्वल नहीं होगा। दिस मीन्स 1 का मैंने यहाँ 4 बना दिया, ऊपर 1 2 3 है, नीचे 4 2 3 है, अब इक्वल नहीं है क्योंकि यहाँ 1 तो है ही नहीं और ऊपर वाले में 4 नहीं है। तो दिस मीन्स एलिमेंट
की जो वैल्यू है वो भी इक्वल होनी चाहिए, और नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है तो यहाँ भी 3 होने चाहिए। अब ऐसा भी आप नहीं कर सकते कि 1 2 3 लिखा है यहाँ 4 लिख देंगे। अब ए के तो सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं, क्या बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर है, यानी कि 4 तो है ही नहीं, दिस मीन्स अब बी इक्वल नहीं रहेगा। तो इस तरीके से हर टाइप की कंडीशन हर तरीके से करके देखा करो। उसके बाद इक्विवेलेंट सेट, टू फाइनाइट सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट बी। अब ये क्या कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ नंबर उनका इक्वल होना चाहिए। नंबर का मीनिंग क्या है, जैसे मैंने ए कोई सेट लिखा, यहां मैंने लिख दिया x y z, क्लियर। अब बी कोई सेट लिखा, इसमें लिख दिया मैंने 7 8 9। अब हम जब ए में देखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमें मिले 3, यानी कि x y z। बी के अंदर हमने देखा कि 7 8 9 तीन ही एलिमेंट है, इसमें भी जो नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है। दिस मीन्स अब ये इक्विवेलेंट सेट होंगे, इक्वल नहीं बोल सकते इनको, क्या होंगे, इक्विवेलेंट सेट, ठीक है ना, कि नंबर इक्वल होने चाहिए। और नंबर ऑफ एलिमेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, एन ब्रैकेट में ए लिख दो, इसका मीनिंग क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट ए, ठीक है ना। इसका मीनिंग ये होता है सिंबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बी। अगर ये दोनों इक्वल है तो हम क्या नाम देंगे, इक्विवेलेंट सेट। और ये होता है इक्विवेलेंट का सिंबल, इसको हम क्या बोलते हैं, ये इसका सिंबल है। अगर ए जो सिमिलर ट्रायंगल के लिए आप यूज करते थे ना 10th क्लास में, वही वाला सिंबल, तो अगर ये लिखा है तो इसका मीनिंग क्या हो गया, वो इक्विवेलेंट है, क्लियर। इक्वल का मीनिंग तो वो साइज में भी इक्वल, सारा कुछ इक्वल। इस सिमिलैरिटी और इक्विवेलेंट का रिलेशन देखो, सिमिलैरिटी वाला सिंबल है, भी साइज अलग अलग, यानी कि एलिमेंट का जो नंबर है यहाँ 3 है, 3 होने चाहिए, वैल्यू अलग अलग हो सकती है, लेकिन अगर वैल्यू भी सेम है तो इक्वल। अब अगर इन दो सेट को 1 2 3 1 2 3 मैं बोल रहा हूँ कि ये इक्विवेलेंट है, यस होंगे, क्योंकि इसमें भी 3 एलिमेंट इसमें भी 3 एलिमेंट। अब वैल्यू इक्वल हो या ना हो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इक्विवेलेंट तो वो रहेंगे। अगर वैल्यू इक्वल हो जाती है तो वो इक्वल भी हो जाएंगे, अगर इक्वल नहीं होती वैल्यू, दिस मीन्स वो ओनली इक्विवेलेंट रहेंगे। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों ये थे हमारे टोटल 6 टाइप्स, जिसमें इक्वल और इक्विवेलेंट एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। इनको आप ध्यान से पढ़े, दोनों में क्या डिफरेंस है, इसके लिए सिंबल है। इक्वल को हम डायरेक्टली लिख देते हैं ए इक्वल टू बी, इस तरीके से। तो ये हमने पढ़े टाइप्स ऑफ सेट। अब इसके अंदर इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, एक छोटा सा टॉपिक और रहता है, उसको भी आपको बता देते हैं। अब ये स्टार्टिंग के 2 मैंने यहाँ रफ कर दिए, तो वो टॉपिक क्या है इसके इंट्रोडक्शन में, कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट, क्लियर। अब किसी भी फाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर क्या होगा, क्लियर। तो हम इसमें लिखते हैं द नंबर ऑफ एलिमेंट, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए finite set is known as cardinal number of set, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ सेट, क्लियर। बस इसको सिंपली लैंग्वेज में समझिए। जैसे ए कोई सेट है, मैं बोल रहा हूं कि इसमें एलिमेंट लिखे हैं 1 2 3 सो ऑन, लास्ट में डैश डैश लगा के मैंने 50 लिख दिया। अब अगर इसका आप कार्डिनल नंबर निकालोगे ना, तो कार्डिनल नंबर क्या होता है, यानी कि 50 हो जाएगा। अभी जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं वही उसका क्या होगा, कार्डिनल नंबर, ठीक है ना। तो ये होता है कार्डिनल नंबर, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर, कि इस सेट का ऑर्डर क्या होगा, 50 होगा। बस ये आपको याद होना चाहिए। तो इसके साथ एक्सरसाइज 1.1 के जो सारे बेसिक कंसेप्ट हैं वो होते हैं कंप्लीट, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था सेट होते क्या है, हम इनको क्यों स्टडी करते हैं, उसकी नोटेशन क्या होती है, उसके बाद इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। अभी हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सेट, कितने टाइप्स के होते हैं। अब ये एक्सरसाइज में कैसे यूज होंगे इसको हम पढ़ेंगे।